भगवत गीता का एक उपदेश है जिसमें यह कहा गया कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। और भारत ने इसी उपदेश को माना नहीं बल्कि अपने एक्शन का सार भी बनाया। साफ है कि जब फल की इच्छा नहीं होती तो कर्मों में पूरी निष्ठा होती है, पूरी मेहनत होती है, निरंतर उसकी ओर बढ़ने की प्रेरणा रहती है और इसी के चलते लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान रहता है, यानी कि फोकस रहता है। पिछले कुछ सालों में देश की अगर हम बात करेंगे तो आपने ये चरितार्थ होते हुए भी देखा होगा। दुनिया जहां पर सुस्त पड़ी है, भारत रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ के साथ मस्त आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत बिग बॉस बन चुका है और भारत की इसी मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति और आउटपुट बूस्ट पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि जो देश बनाता है वही देश बढ़ता भी है और भारत के ऊपर इस बात का एक एक शब्द सच साबित होता है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन में वो ऑयलिंग की है, उसको वो मोमेंटम दिया है कि आज देश की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स का अंबार लगा रही हैं। ओवरऑल भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी आज आत्मविश्वास के शिखर पर है। भारत अपनी कामयाबी की कहानी के कैनवास में वो रंग भर रहा है जो देश का गोल्डन पीरियड लाने वाला होगा। तो कैसे अपना देश लगातार और देशों को इस सेक्टर में मात दे रहा है, इसे भी कुछ नंबर्स के जरिए, एक डेटा के जरिए आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फरवरी महीने में 56.9 के साथ मजबूत एक्सपेंशन दिखा रहा है और जापान इस मामले में 53 पीएमआई इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी टॉप 2 में भी अमेरिका का नाम नहीं है, क्योंकि खुद को महान शक्ति कहने वाला ये देश अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 52.4 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर है। यूरोपीय देश का 50.8 पीएमआई इंडेक्स है तो चीन 5वें नंबर पर है और चीन का पीएमआई इंडेक्स 49 है, यानी ये 50 से भी कम है, जो कि चिंताजनक कहा जाता है। जेनजी की भाषा में कहे तो नो कैप। इसका मतलब है कि अगर ईमानदारी से कहा जाए तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इस समय मेन कैरेक्टर एनर्जी में है। लगातार 32 महीनों से विस्तार और रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन, 50 के ऊपर का बेंचमार्क। ये प्रूव करता है कि भारत में फैक्ट्रीज सिर्फ चल नहीं रही हैं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से एक्सपेंशन कर रही हैं, जिसका सीधा असर भारत की एक्सपोर्ट पावर पर भी पड़ रहा है। साल 2013 और 14 में जिस तरीके का एक्सपोर्ट पावर केवल $466 बिलियन यानी 39,25,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसी भारत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास रच दिया। और बात हाल फिलहाल की कर ले तो देश की यही एक्सपोर्ट पावर कई गुना बढ़ चुकी है। आज भारत 64,07,000 करोड़ रुपए का सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब भारत में बना हुआ हाई वैल्यू गुड्स कई देशों को निर्यात होता है। इतना ही नहीं, ये सामान उन देशों में मोस्ट वांटेड यानी कि हायर इन डिमांड बना हुआ है। भारत ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है और अगर इस प्रोग्रेस को आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में संभावनाओं यानी अपॉर्चुनिटीज और टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ अगर कुछ मिसिंग था तो वो था विजन। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये कमी अब पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कई दूरदर्शी पहल के चलते न केवल देश का उत्पादन बढ़ा बल्कि देश
ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टेबल ऑप्शन बन चुका है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आइए बात करते हैं मेक इन इंडिया 2.0 की। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का बीज देश में बोया था। हर किसी को पहले यही लगा कि मेक इन इंडिया क्या करेगा, लेकिन फिर इसने सफलता की इबारत गढ़नी शुरू की। भारत की छवि को एक इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर देश बनाने में इसने अहम भूमिका निभाई और भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना, ये भारत की सबसे क्रांतिकारी योजनाओं में शुमार है। सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सेमीकंडक्टर, मेडिसिन और सोलर मॉड्यूल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया, जिससे कंपनीज को भारत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन को बढ़ाने का उत्साह मिला और इसने रिजल्ट्स भी दिए। पीएम गति शक्ति योजना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉजिस्टिक्स का सस्ता होना जरूरी है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के बीच एक तालमेल बिठाया गया। मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनने से फैक्ट्रीज तक कच्चा माल समय से पहुंचना शुरू हुआ। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साल 2019 में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स को घटाकर 15% किया गया, जो कि दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। इसके साथ ही हजारों पुराने कानूनों को खत्म किया गया और जो प्रोसेसिंग है उसे डिजिटल बनाया गया।